नमस्कार। 743वीं कड़ी 743rd एपिसोड में कहानियां सुनाता हूं मैं आज उनके खत और आप। खत की तारीख 18 अगस्त साल 1954, अगस्त 8 1954। दोस्तों, आज का खत शुरू करने से पहले एक विचार मेरे दिमाग में आ रहा था कि जो मैं आजकल के खत पढ़ रहा हूं ये करस्पॉन्डेंस है बिटवीन बाबूजी साहब एंड सिस्टर कस्तूरी। मैं एक दो लेटर सिस्टर कस्तूरी के भी पढ़ना चाहता था ताकि उससे हम लोगों को ये आइडिया मिल सके कि जब हम मास्टर को, दाजी को अपनी हालत के बारे में लिखते हैं, आध्यात्मिक हालतों के बारे में, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होते थे या होने चाहिए। हो सकता है हम लोगों के वो सब होते हों, क्योंकि बाबूजी साहब ने एक लेटर में लिखा सिस्टर कस्तूरी को कि मैं चाहता हूं कि मेरे सारे लेटर्स और अपने सारे लेटर्स तुम संभाल के रखो ताकि इनको बाद में पब्लिश कराया जा सके, ताकि और लोगों को ये फ़ायदा पहुंचा सके। एक बात मैंने देखी है, मेरे साथ होती है वो, कि जैसे किसी ने सिटिंग दी और पूछा सिटिंग के बाद कि कैसा लगा, तो हम उतना डिटेल्ड विस्तार से बता नहीं पाते हैं। अच्छा लगा, पहला एक्सप्रेशन हमारा ये होता है कि अच्छा लगा। वो अच्छा लगना क्या होता है, उसमें डूब कर उसको एनालिसिस करके बताना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम डूब करके अच्छी तरह से एनालिसिस करके बताएं तो जो हमारे प्रिसेप्टर्स होते हैं उनको भी शायद एक तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और या खुशी होती है कि जो काम उन्होंने किया, हालांकि काम तो मालिक ही करते हैं, दादी साहब के ही द्वारा होता है, लेकिन मीडियम तो प्रिसेप्टर होते हैं, तो जो काम उन्होंने किया उसका रिजल्ट जैसा वो चाह रहे थे वैसा वो अभ्यासी बता रहा है, ऐसा मुझे लगता है। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ये बात सोचने की है कि वो हो के मेहरबान, ये बात सोचने की है कि वो हो के मेहरबान, पूछेंगे हाले दिल तो कहेंगे जुबां से क्या। चलिए, बकवास हो गई काफ़ी, अब खत पे आते हैं। प्रिय बेटी, खुश रहो। 18 अगस्त साल 1954, शाहजहांपुर। प्रिय बेटी, खुश रहो। मैं 25 जुलाई के खत का जवाब दे रहा हूं। तुमने खत के दूसरे पैरा में बहुत सी बातें लिखी हैं। एक जगह पर यह लिखा कि मालिक का ख्याल हर समय महसूस होता है और मालिक का ख्याल मुझ में वाइब्रेशन पैदा करता है, स्पंदन पैदा करता है। जब लय अवस्था बढ़ जाती है और मालिक और बंदे में संबंध गहरा हो जाता है और याद में अभ्यासी जब वैक्यूम बनने लगता है, तो मालिक के पास से जो चीज़ है वो उसमें आने लगती है और आते आते यहाँ तक का हाल हो जाता है कि दोनों की निस्बत करीब करीब बराबर हो जाती है। इसको लय अवस्था की अच्छी हालतें कहते हैं। तुमने दूसरे खत में, ये मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ, तुमने खत के दूसरे पैराग्राफ पे बहुत सी बातें लिखी हैं और एक जगह पर यह लिखा कि मालिक का ख्याल हर समय महसूस होता है और मालिक का ख्याल मुझ में स्पंदन पैदा करता है, वाइब्रेशन पैदा करता है। जब लय अवस्था बढ़ जाती है और मालिक और बंदे में संबंध गहरा हो जाता है और याद में अभ्यासी जब वैक्यूम बनने लगता है, तो मालिक के पास से जो चीज़ है वो उसमें आने लगती है और आते आते यहाँ तक का हाल हो जाता है कि दोनों की निस्बत करीब करीब बराबर हो जाती है और इसको लय अवस्था की अच्छी हालतें कहते हैं। ईश्वर का शुक्र है कि तुम्हारी इस लय अवस्था की शुरुआत हो चली है। मुझे भी अपने अभ्यास के ज़माने में ऐसा मालूम होता था और वाकई डिवोशन या भक्ति इसी को कहते हैं।
मालिक की याद करते करते अपनी सुध-बुध भूल जाए। अपनी सुध-बुध भूलने के अर्थ ये हैं कि हमारे पास जो कुछ है सब विदा हो जाए। फिर तो भाई अपनी जगह पर मालिक ही रह जाता है, और ये कब? जब हमारे होश के भी होश उड़ जाते हैं। मगर एक बड़ी उम्दा चीज पैदा होती है। उस वक्त होश गुम होते हुए भी होश पैदा हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि बेहोशी में जो होश होता है, बेहोशी में होश खास किस्म का होता है जिसकी शुरुआत पहले से ही हो ही जाती है, मगर आखिरी हद बहुत बाद को आती है। इसका अर्थ यह है कि बेहोशी में जो होश होता है वही एक किस्म की याद समझना चाहिए। और याद क्या, जिंदगी की असली हालत होती है। फिर होता क्या है, ना अपनी याद ना मालिक की याद। मैं खतों में बहुत सी बातें आगे की भी लिख जाता हूँ जो तुमने लिखा है। जो कुछ वह समझाए वो समझती हूँ। इसका अर्थ यह है कि तुमने सेल्फ सरेंडर पूरी तौर पर कर दिया है। यह भी लिखा है कि जो कुछ मनन शक्ति है वो सब मालिक ने अपनी ओर खींच ली है। इसके मायने ये हैं कि ईश्वर ने चाहा तो यह हालत भी आ जाएगी जैसा कबीर ने कहा है, मन थिर चित थिर सुरत थिर। थिर माने स्थिर। मन थिर चित थिर सुरत थिर, थिर भया सकल शरीर, ताके पीछे हरि फिरें कहें कबीर कबीर। आगे लिखा है कि मेरी मौज मालिक की मौज है। ये तो बड़ी उम्दा हालत है। इसको सूफीज्म में तस्लीम व रजा की हालत कहते हैं। अब 5 अगस्त के पोस्ट कार्ड का, जो मुझे 14 अगस्त को मिला, जवाब देता हूँ। ये उस खत का जवाब है जिसको मैंने लिखा था कि 12:10 पर रात में तुम में मुर्दनी सी मालूम हुई और एक शक्ति सिर के बाईं तरफ अपनी जगह से उतरती हुई मालूम हुई। ये कोई खराब बात नहीं है। हल्के हल्के तुम्हारी सैर हो रही है। सैर मीन्स जर्नी। सैर हो रही है। आगे बढ़ने की ताकत किसी अभ्यासी में मुझे नहीं मालूम होती, और यहीं पर मैं शब्द गुरु का इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि मेरा ख्याल कभी इसके लिए पैदा नहीं हुआ कि गुरु की ही शक्ति आगे बढ़ा सकती है। अब गुरु कौन? वही लाला जी और उनकी शक्ति। बस जब एड़ लगाई जाए तब इस मुकाम से तुम पार हो जाओगी। अब बाईं तरफ क्यों शक्ति उतरती हुई मालूम हुई? उसे ऐसा समझ लो, जब नदी में फैलाव बहुत आ जाता है तो नदी नाले जहां गुंजाइश होती है पानी भरने लगता है। सैर तो तुमने रफ्ता रफ्ता जीवन मोक्ष दशा के खत्म कर दी थी, मगर उसमें अभी लय होना बाकी है। स्वास्थ्य ठीक हो जाने पर मैं यहाँ के आनंद का मजा एक बार फिर तुमको दिखलाना चाहता हूँ। भाई, ये चीज वेद के गुलामों को मिल ही नहीं सकती उस वक्त तक जब तक कि गुलामी का तौक उस पर पड़ा हुआ है। ये तो उसी के नसीब में है जो बिना जर किसी के हाथ बिक गया हो। जर माने धन दौलत। ये तो उसी के नसीब में है जो बिना जर किसी के हाथ बिक गया हो, और वो भी कैसा हो, जिसके हाथ वो बिके हों वो खुद ही बिक चुका हो। 4 अगस्त के खत का जवाब ज्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं दूंगा, 2 जुमलों में जवाब दे रहा हूं। तुमने लिखा है कि ईश्वर का नाम भी अब ऊबन और घबराहट पैदा करता है। उसका ख्याल या ध्यान भी घबराहट पैदा करता होगा। बात यह है कि ख्याल करने से दुई पैदा होती है। दुई मीन्स डुअलिटी। और तुम्हारी कुछ ना कुछ हारमोनियस कंडीशन है। किसी शायर ने कहा है, शिर्क से खाली नहीं है शेख जी ताअत कोई, ख्वाह बुत को पूजिए या लीजिए नाम अल्लाह का। शिर्क कहते हैं डुअलिटी को, ताअत कहते हैं पूजा को। बुत माने मूर्ति। कि शिर्क से खाली नहीं है शेख जी ताअत कोई, ख्वाह बुत को पूजिए या लीजिए नाम अल्लाह का। तुमने ये लिखा है कि हर आदमी की दशा अपनी ही तरह मालूम होती है। इससे ये मतलब है कि तुम बहुत कुछ आत्ममयी हो चुकी हो, और वही चीज तुम्हें हर शख्स में दिखाई पड़ती है। अब 10 अगस्त के खत का मैं जवाब देता हूं।
दूसरे पैरे का जवाब मैं इसी खत में दे चुका हूं, 5 अगस्त के खत के जवाब में। तुमने एक शब्द उसमें ये लिखा है कि क्या मैं सचमुच अपने मालिक को प्राप्त कर लूंगी। इस पर मुझे बड़ी हंसी आई और एक शायर का कथन याद आया कि राह तलब में ऐसे खुद रफ्ता हो रहे हैं कि मंजिल पर पहुंचकर हम मंजिल को ढूंढते हैं। मतलब ये कि ईश्वर प्राप्ति में हम इतने बेसुध हो गए हैं कि हम ठिकाने पर पहुंचकर ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। ये तो ऐसी बात है जैसे किसी को शक्कर का बनाया हुआ खिलौना खिलाया जाए और फिर उसे शक्कर के जायके की तलाश रहे। अब फर्क क्या है कि वही शख्स शक्कर के खिलौने की शक्ल में खा रहा है, मगर उसे शक्कर खाने की लालसा लगी हुई है। ओके। जैसे किसी को शक्कर का खिलौना खिलाया जाए, शक्कर का बना हुआ खिलौना खिलाया जाए और फिर उसे शक्कर के जायके की तलाश रहे। अब फर्क क्या है कि वो शख्स वही शक्कर के खिलौने की शक्ल में खा रहा है, वही शक्कर खिलौने की शक्ल में खा रहा है, मगर उसे शक्कर खाने की लालसा लगी हुई है। बात करीब करीब एक ही है, फर्क स्वाद में है कि खिलौने का मजा और है और शक्कर का और, हालांकि चीज एक ही है। एक बात मैं मतलब से अलहदा लिखता हूं कि शक्कर खिलौना नहीं हो सकती और खिलौने में शक्कर मौजूद होती है। यानी ब्रह्म और जीव में यही फर्क है। खिलौना जीव है और शक्कर ब्रह्म। तुमने हृदय में कचोटपन लिखा है और ये कि जो बेचैनी को दाद देती है। ये चीज तो किसी न किसी शक्ल में कायम ही रहेगी और उस वक्त तक जब तक मालिक और बंदा शीरा शक्कर नहीं हो जाते, जैसे दूध में शक्कर। मुझे तो 12 साल के बाद चैन मिला था जब मेरी हालत खुली। मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हारे हर खत का जवाब दूं, इसलिए मैं तुम्हारे खत और जवाब छपवाना चाहता हूं। इससे आम जनता को बड़ा फायदा होगा। शुभचिंतक रामचंद्र।